हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइज फाइनली इस वीक के स्मैकडाउन में ये रिवील हो चुका है कि क्राउन जूल के प्रीमियम लाइव इवेंट में जो सुपरस्टार रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि है मेगा स्टार LA नाइट। तो क्या वो सुपरस्टार बनने वाले जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन कर बनेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन? आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस ईयर WWE कौन सा दो बड़ा रिटर्न कर रही है प्लान। तो सबसे पहले गाइस उसी दो बड़े रिटर्न के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू तो क्राउन जूल है, लेकिन उसके बाद वाले पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के लिए भी WWE ने अभी से ही हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया है। एंड हम सब ने देखा है इस वीक के स्मैकडाउन में ट्रिपल एच हमें ये अनाउंसमेंट करते हुए दिखते हैं कि एडम पियर्स बन चुके हैं मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर बन चुके हैं निक ऑल्डिस। आप सबको बता दो निक ऑल्डिस भी एक प्रो रेसलर है जो कि फॉर्मर NWA एंड TNA वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। एंड WWE में तो वो एक अथॉरिटी फिगर बनकर आए और हम सब ने देखा ही आते ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि जे उसो के बदले जो सुपरस्टार स्मैकडाउन में आने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि है केविन ओवेंस। इसलिए गाइस इस बार लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में 2016 या फिर उससे पहले वाला फील हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज रिसेंट ईयर्स में तो हमें ब्रांड वर्सेस ब्रांड में कुछ मजा नहीं आया। इसलिए गाइस इस साल का सर्वाइवर सीरीज इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, लेकिन गाइस WWE दो बड़े रिटर्न को प्लान करी। सबसे पहले रिटर्न तो आप सब जानते ही हो, CM पंक का रूमर है कि वो हमें शिकागो में अपने होम क्राउड के सामने करते हुए दिख सकते हैं रिटर्न। बट हाँ, अभी कुछ नेगेटिव अपडेट आ रही है उनके रिटर्न को लेकर के। WWE ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्न डाउन कर दिया ये सब, और ये सेम चीज कोडी रोड्स के टाइम में भी हुई थी, बट कोडी रोड्स का हमें देखने को मिला था रिटर्न। एक्सपेक्टेड है इतना जो WWE ने टीज किया है मंडे नाइट रॉ में CM पंक का रिटर्न, वो ऐसे ही नहीं किया है। CM पंक हमें जरूर से वापस आते हुए दिखने वाले सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में। बट एक और काफी बड़ा रिटर्न WWE प्लान कर रही है, वो है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन का। तो गाइस अपडेट्स के अकॉर्डिंग सर्वाइवर सीरीज या फिर उससे पहले ही हमें WWE करवाते हुए दिखने वाली है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न, जो कि एक काफी बड़ी अपडेट है। रिसेंटली वो हमें परफॉर्मेंस सेंटर पे भी स्पॉट होते हुए दिखे थे, इसलिए आप सब कह सकते हो अभी भी इस ईयर के एंड होते होते तक दो बड़े रिटर्न बाकी है। सबसे पहला तो है CM पंक का एंड सेकंड है रैंडी ऑर्टन का। वैसे आप इन दोनों में से किसके रिटर्न के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या क्राउन जूल पेपर व्यू में LA नाइट हराते हुए दिखने वाले रोमन रेंस को, एंड वो बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, बिकॉज यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला था रोमन रेंस का रिटर्न। शो की ओपनिंग हमें करते हुए दिखते हैं जॉन सीना, फिर वहां पर हमें तुरंत ही आते हुए दिखते हैं रोमन रेंस, और वो आकर यही बोलते हैं कि रियल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वही है। एंड जो अभी वो दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज मैं अपसेंट था पिछले कुछ महीनों से। जिसके बाद सभी को लग रहा था कि जॉन सीना अब चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए क्राउन जूल के पेपर व्यू में, लेकिन जॉन सीना ये कहते हैं मैं तुम्हें चैलेंज नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इस चीज को अर्न नहीं किया है, और जिसने इस चीज को अर्न किया है वो है LA नाइट। फिर वहां से LA नाइट हमें निकल कर आते हुए दिखते हैं और वो क्राउड के सपोर्ट से रोमन रेंस को बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन है। बट रोमन रेंस कहते हैं मैंने जो भी अचीव किया अपने WWE करियर में उस चीज के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। फिर हमें पीछे से जिमी उसो देखने को मिलते हैं जो कि आकर अटैक करते हैं LA नाइट पर, लेकिन LA नाइट वापस से रिंग में आते हैं और वो जिमी उसो पर अटैक कर उन्हें ही कर देते हैं बाहर। और देखकर लग रहा था कि LA नाइट रोमन रेंस पर ही करने वाले अटैक, बट रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा रिंग के चले जाते हैं बाहर। फिर रोमन रेंस सोलो सिक्वा को ये ऑर्डर देते हैं LA नाइट को हैंडल करो, और सोलो सिक्वा हमें चैलेंज करते हुए दिखते हैं LA नाइट को एक मैच के लिए, और LA नाइट कर लेते हैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट। इनका मैच हो जाता है मेन इवेंट के लिए बुक, बट उससे पहले स्मैकडाउन में बैक स्टेज हमें रोमन रेंस एंड जिमी उसो का सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके लिए लोग एक्साइटेड थे कि क्या जिमी उसो को वापस से एंट्री मिलने वाली ब्लड लाइन में या फिर नहीं। सो रोमन रेंस ने क्लियरली तो नहीं कहा, लेकिन हाँ जिमी उसो ब्लड लाइन में रहने वाले, बट रोमन रेंस ने उन्हें कहा है कि ये चीज उन्हें पसंद नहीं है कि जे उसो उनके आसपास है, कोडी रोड्स उनके शो पर है और वो जाकर इस चीज को हैंडल करे। स्मैकडाउन में हमें जे उसो एंड कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं बिकॉज उन्होंने ओपन चैलेंज किया था अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी ने। और जब जे उसो एंड कोडी रोड्स अपने टाइटल रिटेन कर बैक स्टेज जा रहे थे रैंप के थ्रू, देन तभी वहां पर हमें देखने को मिलती है ब्लड लायन, और वो एक काफी कमाल का मोमेंट था क्योंकि जिमी उसो एंड जे उसो थे फेस टू फेस और रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स थे फेस टू फेस। और अगर रॉक रेसलमेनिया 40 में नहीं आते हैं तो ये दोनों मैच आप सबको डेफिनेटली से देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 40 में।
उसके बाद मैच की बात कर ली जाए, देन इस मैच में जब हमें एलए नाइट की जीत होते हुए दिखने वाली थी, देन तभी वहां पर हमें देखने को मिलते हैं जिमी ऊसो, जो कि अटैक करने की कोशिश करते हैं एलए नाइट पर, बट उस चीज को हमें हैंडल करते हुए दिखते हैं जॉन सीना एंड वो ए लगा देते हैं जिमी ऊसो को। फिर क्या होना था, वहां पर हमें जीत होते हुए दिख जाती है एलए नाइट की, यानी कि गाइस एलए नाइट ने हरा दिया है सोलो सिक्वा को। लेकिन मैच के बाद हमें रोमन रेंस का पीछे से आते हुए दिखता है स्पीयर। उसके बाद उन्होंने टाइटल रेस कर बता दिया कि स्मैकडाउन में सिर्फ एक ही मेगा स्टार है, जो कि है रोमन रेंस। और यहाँ से गाइस ये बात साफ हो चुकी है कि रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट होने वाला है अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए क्राउन जूल के पेपर व्यू में। बट क्या एलए नाइट अभी जिस मोमेंटम में चल रहे, क्या वो रोमन रेंस को हराकर बनने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन? देन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बड़ा शॉकर देती है, तब हो सकता है हमें जॉन सीना की हेल्प से एलए नाइट हराते हुए दिख जाए रोमन रेंस को एंड वो बन जाए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लेकिन ऐसा तभी होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर अपने सारे फ्यूचर प्लान्स कर दे चेंज एंड वो एलए नाइट को बनाने के बारे में सोचे स्मैकडाउन का टॉप स्टार, जो कि आप सब जानती हो अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि रोमन रेंस के पास आगे चैलेंजर्स की कमी नहीं है। उनका मैच कोडी रोड्स के साथ भी टीज हो चुका है। सो यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि रोमन रेंस रिटेन करने वाले अपनी अनडिस्प्यूटेड टाइटल क्राउन जूल के पेपर व्यू में, जो कि हो सकता है ब्लड लाइन की हेल्प से हो। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आपको क्या लगता है क्राउन जूल पेपर व्यू में किसकी जीत होने वाली है, एलए नाइट की या फिर रोमन रेंस की? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।